तो आज हम पढ़ने वाले हैं मृदु एवं कठोर जल। तो जो जल हमारा होता है वो मृदु भी होता है और कठोर भी होता है। तो इसके बारे में आज तो होता है आपका मृदु जल। मृदु जल एक होता है आपका कठोर जल। कठोर जल और एक आपका होता है जिसको आप कहते हो भारी जल। मृदु जल, कठोर जल और भारी जल। तो ये जो मृदु जल होता है, मृदु जल तो हम एच एच टू ओ, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपका जल का। तो इसे हम कह देते हैं मृदु जल। ठीक है, या दूसरे रूप से भी कह सकते हैं कि वे जल जो साबुन के साथ साबुन के साथ आसानी से आसानी से झाग झाग उत्पन्न उत्पन्न करते हैं उन्हें उन्हें मृदु जल मृदु जल कहते हैं। वे जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करते हैं, झाग देते हैं, तो उन्हें हम मृदु जल। दूसरे कठोर जल होते हैं। जल होते हैं, ये क्या होते हैं? तो वे H2O होता है और इसमें क्या होता है? H2O प्लस प्लस कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट कामा बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट कामा क्लोराइड क्लोराइड की अशुद्धियां अशुद्धियां ठीक है। तो ये जो कठोर जल होता है, ये हमारा जो जल होता है, इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की अशुद्धियां पाई जाती हैं। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवणों की अशुद्धियां। ये कौन कौन से लवण हो सकते हैं? तो ये आपका कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, या मैग्नीज हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है। तो इन अशुद्धियों के कारण ही जो हमारा जल होता है वो, और ये साबुन के साथ झाग नहीं देता है। तो हम इसमें लिखेंगे वे जल वे साबुन के साथ आसानी से हैं कहते हैं उन्हें कठोर कठोर जल कहते हैं।
उन्हें हम आसानी से झाग नहीं देते हैं। तो वे जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कठोर जल कहते हैं। तो ये हुआ हमारा मृदु जल और कठोर जल। जो साबुन के साथ आसानी से मृदु जल, और साबुन के साथ आसानी से झाग ना दें, तो उन्हें हम कहते हैं कठोर जल। तो ये मृदु जल हो गया। ठीक है, मृदु जल क्या होता है? H2O होता है, और H2O का जो अणुभार होता है वो 18 होता है। ठीक, जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग दे दे वो आपका मृदु जल होता है। जो कठिनाई से झाग दे या झाग ना दे, है ना, साबुन के साथ, तो वो जल आपका क्या हो जाता है? वो हो जाता है कठोर जल। और ये कठोर किसके कारण होता है? तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं। इन्हीं की अशुद्धियों के कारण ये जल आपका कठोर जल हो जाता है। तीसरा जो आपका भारी जल होता है, ये भारी जल, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है D2O। और D2O जो होता है, इसका जो अणुभार होता है वो 20 होता है। यहाँ से बस ये कंपैरिजन करके रखना कि इसका 18 होता है मृदु जल का, और जो हमारा भारी जल होता है इसका जो अणुभार होता है वो 20 होता है। ठीक है, बनाया बनाया कैसे जाता है? तो 20 लीटर N/2 NaOH का जब वैद्युत अपघटन करते हैं, तो इसमें 0.5 ml भारी जल प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि ये जो कठोरता होती है, ठीक है, ये कठोरता कितने प्रकार की होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो कठोरता होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है अस्थायी कठोरता, और एक होती है स्थायी कठोरता। तो कठोरता दो प्रकार की। एक होती है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता, और एक होती है स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता क्या होती है? कि जब हम जल को उबालें जब हम जल को उबालें या बॉईल करें, तो केवल बॉईल करने से ही जो कठोरता दूर हो जाए, उसको हम अस्थायी कठोरता कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे जो कठोरता जो कठोरता कठोरता जल को जल को उबालने जल को उबालने मात्र से दूर हो जाए हो उसे उसे अस्थायी स्थायी कठोरता कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कठोर जल है, आपके पास कठोर जल है, और अगर उसको उसको आप बॉईल कर देते हो, और सिर्फ बॉईल करने से ही वो कठोरता दूर हो जाए, तो उस कठोरता को हम कहते हैं अस्थायी कठोरता। और ये अस्थायी कठोरता किसके होती है?
तो ये आपकी होती है कार्बोनेट कैल्शियम व कैल्शियम को Ca से लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं। तो कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट कार्बोनेट व बाई कार्बोनेट व बाई कार्बोनेट लवणों के का कारण यह कठोरता होती है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जो जल की कठोरता होती है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट हो सकते हैं, या बाई कार्बोनेट हो सकते हैं, या क्लोराइड हो सकता है, या फिर सल्फेट हो सकता है। तो कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के कारण जो कठोरता होती है वो आपकी अस्थायी कठोरता होती है, और इसको सिर्फ अगर आप बॉईल कर देते हैं इस प्रकार के, तो वो कठोरता क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ये अवक्षेप के रूप में बैठ जाते हैं तली में, तो ये कठोरता आपकी दूर हो जाती है। अच्छा, तो किसके किसके कारण होती है जब देख लेते हैं। हमने कहा कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट। तो कार्बोनेट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CaCO3। ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या हो गया, MgCO3। ये आपका हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट की बात करें तो CaCO3 का होल ट्वाइस, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो MgHCO3 का होल। ठीक है, तो ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये CO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। ये हमारा CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट CO3 का होल ट्वाइस, ये हमारा होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। ठीक है, उसमें ये भी रहेगा कैल्शियम क्लोराइड के लवणों के द्वारा, या कैल्शियम मतलब मैग्नीशियम सल्फेट के लवणों के द्वारा, या फिर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवण के द्वारा। तो जो अस्थायी कठोरता होगी वो कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट लवण के घुले होने के कारण। ठीक है, और इसको अगर हम खाली उबाल देंगे, बॉईल कर देंगे, तो इस प्रकार की कठोरता दूर हो जाएगी। दूसरा देखो स्थायी कठोरता। तो स्थायी कठोरता क्या होती है, ठीक है, वह कठोरता वह कठोरता जो को केवल उबालने से दूर ना हो ठीक है, तो अगर जल को उबालने से, अगर कठोरता दूर नहीं होती है तो उसे हम कहते हैं स्थायी कठोरता। और ये किसके कारण होती है, तो ये होती है कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड क्लोराइड व सल्फेट द्वारा यह कठोरता होती है। ठीक है, तो ये कठोरता जो होती है ये कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट लवण के द्वारा इस होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कैल्शियम क्लोराइड, तो ये क्या होता है, तो CaCl2, इसको हम कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड, और Mg मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर सल्फेट की बात करें तो SO4, ये कैल्शियम सल्फेट, और MgSO
4, ये हमारा मैग्नीशियम सल्फेट हो जाता है। तो इनके कारण, ठीक है, इनके कारण होती है, और इनके कारण कैसी होती है, अस्थायी कठोरता होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको भी जरा ध्यान रखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो कठोरता होती है इसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। तो कई सारी विधियां हैं जल की कठोरता को दूर कर, जिनमें से अगर आपका अस्थायी कठोरता है, ठीक है, अगर अस्थायी कठोरता है तो वो अगर अस्थायी कठोरता है, या लेंगे अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय, ठीक है, अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय। तो नंबर 1, पहला पहला तो ये होता है कि जल उबालने पर, जल को उबाल कर, तो उबाल देते हैं, तो ये जो आपकी कठोरता है वो दूर हो जाएगी। कैसे दूर हो जाएगी इसके बारे में देखते हैं। तो अभी बताया कि जो अस्थायी कठोरता होती है वो हो बाइकार्बोनेट का कारण, जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उसमें घुला हुआ है, MgHCO3, ये उसमें का होल्टराइड, ये उसमें घुला हुआ है। अगर ये घुला हुआ है तो ये आपका लिख लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, ये हो गया। ये अगर इसमें घुला है तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से होता है जैसे अगर आप पानी में चीनी को घोल दो और चीनी एक समान रूप से उसमें घुल जाए, और फिर हम आपसे कहें कि इस चीनी को अलग करो पानी से, तो क्या अलग हो पाएगी? तो इतना आसानी से वो अलग नहीं हो पाएगी। उसके लिए विभिन्न प्रकार की प्रोसेस होंगी, वो करोगे, उसको गर्म करने लगो, धीरे धीरे वो जो जल होगा वो ऊपर उड़ जाएगा, चीनी चीनी नीचे बच जाएगी। तो एक ये प्रोसेस है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है ये पानी में विलय होता है, ये जल में विलय होता है। विलय का मतलब है किस प्रकार से विलय होता है, और आपको पता नहीं चलता कि पानी में ये घुला है या फिर घुला नहीं है, ठीक है, ये उसमें पूर्ण रूप से विलय रहता है। लेकिन जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म, तो यहाँ पर आपका बन जाता है MgCO3, ये होता है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और ये हमारा होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब 1 Mg और यहाँ से एक CO3, कितने हैं? 2 हैं। एक CO3 इसके साथ आ गया, तो हमारा बचा क्या? तो अभी भी हमारे पास बचा हुआ है CO3। क्या बचा हुआ है? तो ध्यान दो, CO3 बचा हुआ है, और एक आपका इधर ये H, कितने हैं? 2। तो ये आपके 2 H बचे हुए हैं। तो यहाँ से ये 2 H और इसमें का एक ऑक्सीजन है ना,
तो ये आपका क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये H2 हट गया और यहाँ से एक ऑक्सीजन हट गया, तो बचा कितना, 2 ऑक्सीजन। मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये CO, ये क्या हो जाएगा, CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और ये गैस क्या हो जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी। दूसरी चीज, ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है ये आविलेय होता है, आविलेय होता है, इसलिए जाएगा जल में, ये नीचे तली में बैठ जाएगा। और जब नीचे तली में ये बैठ जाएगा तो आप इसको अलग कर सकते हो, छान के भी अलग किया जा सकता है ये। ठीक है, या आप ऊपर ऊपर का पानी हटा सकते हैं और इसको नीचे रहने दें। तो इस प्रकार से ये कार्बन डाई ये अलग हो जाएगी, ये आपका अलग हो जाएगा, और जो हमारे पास शुद्ध जल होगा या मृद जल होगा वो बीच में बचा रहेगा। ठीक है, तो वो आपका मृद जल इससे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये कब होता है, ये होता है तब जब जल को कब उबाल उबाल कर कठोरता दूर की जाएगी, जब ये अस्थायी कठोरता होगी। ठीक है, अगर स्थायी कठोरता होती है तो ये दूर नहीं होती है। लेकिन एक ऐसी विधि है, एक ऐसी विधि है जिससे स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जा सकती हैं। तो वो क्या है, तो वो हमारा है सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर सोडियम कार्बोनेट मिला करके, मतलब जो जल है हमारा, चाहे वो स्थायी कठोरता हो चाहे अस्थायी कठोरता हो, अगर सोडियम कार्बोनेट उसमें मिला देते हैं उसके बाद गर्म करते हैं तो हाँ, तो दूसरी प्रोसेस ये भी लिख लेंगे, सोडियम H2CO3 उबालने पर। तो इसमें लिख लेना, इस विधि से दोनों प्रकार दोनों प्रकार की कठोरताएं कठोरताएं दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो इससे दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर हो जाती हैं। ठीक है, कैसे, इसके लिए जैसे जैसे मान लीजिए, अच्छा ये अगर हम मान लेते हैं कि स्थायी कठोरता है, स्थायी, तो वो किसके कारण होगी, तो मैग्नीशियम सल्फेट के कारण या कैल्शियम सल्फेट के कारण। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मान लीजिए कि मैग्नीशियम सल्फेट के कारण है, MgSO4 के कारण। तो इसको आप क्या करो, Na2CO3 इसमें मिला दो, और मिलाने के बाद इसको गर्म कर दो। तो जब गर्म SO4 है, ये सोडियम के साथ आ जाएगा, कार्बोनेट जो है वो मैग्नीशियम के साथ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा MgCO3, और ये हो जाएगा आपका Na2SO4। तो ये भी हमारा आविलेय होता है, ये भी हमारा जल में आविलेय होता है, और ये भी तो ये जब दोनों आविलेय होते हैं तो आविलेय होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, नीचे तली में बैठ जाएंगे। और जब नीचे तली में बैठ जाएंगे तो आप पानी को आसानी से छानकर उसको मृदु जल को अलग कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था हमारा मृदु, कठोर और भारी जल जो होता है, वो जल मृदु क्यों होता है, कठोर जल कठोर क्यों होता है, ये भी कठोरता को कैसे दूर करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, इसके आगे अगली क्लास